दोस्तों आपको वॉइस डेली की ब्रांड न्यू एपिसोड में वेलकम कहते हैं, जहां हर बार आपको कुछ नया ही देखने को मिलता है। और आज के हमारे सेशन में भी हमेशा की तरह आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगी और कुछ हैरान कर डालेंगी। तो इंतजार किस चीज का, चलिए ये जबरदस्त वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहे। इस दुनिया में लोग तरह तरह की नायाब नस्ल के परिंदे पालते हैं, लेकिन शायद ही किसी के पास ऐसा अनोखा पेट बर्ड हो जो बाहर उड़ने जाता है तो उसकी नजर लोगों के जमीन पर गिरे हुए करेंसी नोट्स पर होती है और घर वापस आने पर ये सारे नोट वो मालिक के लिए साथ लेकर आता है। और जरा देखिए तो इसने कितना माल इकट्ठा कर रखा है। आपने आर्चरी यानी तीरंदाजी के मुकाबले तो देखे होंगे, जिसमें प्लेयर्स को सामने लगे बोर्ड के बिल्कुल सेंटर का निशाना लेना होता है। ग्रेट प्लेयर्स तो हमेशा इसमें कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस लेजेंड की एक्यूरेसी तो नेक्स्ट लेवल की है। ये आदमी फर्श पर बिस्तर बिछाए मीठी नींद के मजे ले रहा था और इसके ख्वाबों में भी नहीं होगा कि खतरनाक जहरीला सांप रेंगता हुआ इसकी तरफ आ रहा है। और सांप को भी तो देखिए कि क्या मजे से आकर उसकी चादर में घुस जाता है। अपनी चादर में कोई चीज हिलती हुई महसूस करके आदमी नींद के आलम में चादर उठाकर देखता तो है, लेकिन सांप को सामने पाकर उसकी नींद उड़ गई और वो बिजली किसी रफ्तार के साथ वहाँ से उठ भागता है। और आप देखिए कि सांप उस पर अटैक करने की एक कोशिश भी करता है। यकीनन ये भाई साहब बहुत लकी थे कि इनकी आंख वक्त पर खुल गई, वरना अगर जरा सी भी देर हो जाती तो ये हमेशा की नींद सो जाते। दोस्तों बहुत से स्कूल, कॉलेजेस, हत्ता के ऑफिसेज में भी फॉर्मल शूज ड्रेस कोड का हिस्सा होते हैं और काफी लोगों को ये बंद जूते पहनना पसंद नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए ये डिजाइन बहुत मस्त है। अब एक नजर इस जूते को देखकर अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें क्या खास बात है, तो चलिए पर्दा उठा ही देते हैं। यानी नीचे आप जो भी पहनना चाहें पहने, बस ऊपर ये कवर चढ़ाओ और जिधर मर्जी घुस जाओ। व्यूअर्स, ये मॉडर्न गाड़ियां आ जाने के बाद अब लोगों की एक रूटीन बन चुकी है कि वो गाड़ी से उतरते हैं, बिना उसकी तरफ देखे रिमोट की के जरिए बटन दबाकर उसे लॉक कर देते हैं। अब ये आदमी गाड़ी में आता है, उसे पार्क करता है और नीचे उतरकर अपनी जानिब से तो उसे लॉक कर दिया, लेकिन उसे बिल्कुल खबर नहीं कि दूसरी तरफ पास से गुजरता हुआ शातिर चोर बड़ी होशियारी के साथ पहले ही उसका बैक डोर खोल देता है। अब भले कार डोर लॉक होने की उसे आवाज तो आई हो, लेकिन वो बैक डोर अनलॉक ही रहेगा। बस फिर चंद ही सेकंड के बाद वो चोर दोबारा वहाँ पर आता है और अंदर से सामान लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। ये मोहतरमा बस स्टॉप पर बस के इंतजार में बैठी फोन पर मगन है और उसे बिल्कुल खबर नहीं कि पास ही मौजूद ये शख्स एक शिकार के तौर पर उसे ताड़ चुका है। अब इसकी मजीद बेवकूफी चेक कीजिए कि पब्लिक में बैठे हुए ये अपने पर्स में से कैश निकाल कर उसे काउंट करती है और फिर अपने वॉलेट को साइड पर पड़े हुए अपने बैग में रखकर दोबारा फोन पर बातों में मगन हो जाती है और वो चोर चुपके से पीछे की जानिब से वो बैग उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। और उसके कुछ ही लम्हों के बाद जब लड़की का ध्यान अपने बैग पर गया तो मोहतरमा ने फौरन कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लेकिन अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। दोस्तों इस बस स्टॉप की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज भी आपको हैरान कर देगी। ये लड़की आकर पैसेंजर्स बेंच पर बैठती है तो वहाँ पर पहले से मौजूद ये 3 लफंगे काबू से बाहर हो जाते हैं। इनमें से एक उठकर उस लड़की के पास जाता है और उससे परमिशन लेकर उसी के बेंच पर बैठ जाता है। उसके बाद वो दूसरे लफंगे को भी चुपके से इशारा करके पास बुला लेता है, जिस पर लड़की अनकंफर्टेबल तो होती है, लेकिन फिर ये लफंगे उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लम्हों के लिए वो लड़की रेजिस्ट करती है और फिर बेंच से उठकर जब वो अपनी शर्ट उतारती है तो आगे का मंजर देखकर तो इन लफंगों की मौत वाक़या हो गई।
वैसे दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक मेड अप वीडियो थी। कमेंट करके बताना जरूर कि आपको देखकर क्या लगा, ऐसा वाकई हुआ होगा या वाकई ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। वैसे जो भी था कमाल था। दोस्तों आजकल बहुत सी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो बिलाशुबा बहुत बड़ी फैसिलिटी हैं, लेकिन बाज औकात इन ऑनलाइन कैब सर्विसेज में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कुछ दिनों से एक इंडियन लड़की और कैब ड्राइवर की बहस की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। लोकेशन डालिए, मैं बीच में कैसे आपको उतार सकता हूँ? मैं आपको बीच में कैसे उतार सकता हूँ? आप ये वीडियो कैब ड्राइवर ने भी हाजिर दिमागी से काम लेते हुए कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना शुरू कर दी। और ऐसा करना क्यों जरूरी था ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। असल में इस लड़की ने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन का बताकर कैब तो बुला ली, लेकिन रास्ते में इन्हें एक जगह से कुछ चीजें उठानी थी और बिना लोकेशन डाले वो कैब ड्राइवर को वहाँ ले जाने का बोल रही थी। उस कैब ड्राइवर ने सिर्फ इतना ही कहा कि ऐप में आप वो स्टॉप और लोकेशन डाल दीजिए तो मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ। आप जहाँ जाएंगे वहाँ का आप सिर्फ डाल दीजिए ना लोकेशन, क्या दिक्कत है? मैं यही बोल रहा हूँ ना आपसे। आप रुको, आप बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग की सिस्टम हो गई बदतमीजी करके बात करने का। ठीक है, 1 सेकंड रुको। चाहे जैसे भी बात करेंगे आप लोग सीधा एक ही चीज बोलते हो। मैं आपको बताती हूँ आपकी बदतमीजियाँ कैसे होती। ठीक है जी, आप बता दीजिए मैम। बस उसके बाद तो वो मोहतरमा ऐसा भड़की कि फौरन पुलिस को कॉल करके ड्राइवर पर ये इल्जाम लगा दिया कि वो उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाए हुए है और गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहा है। नमस्ते सर, मैं ये बाईपास रोड पे खड़ी हूँ। ठीक है, मेरा कैब ड्राइवर ना मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। पहले तो गंदे कमेंट्स पास करने लग गया। जी नहीं, हमने कुछ नहीं ऐसा बोला मैम। ठीक है, मैं बाईपास से बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हेरिटेज से आ रही थी और अपने ऑफिस जा रही थी। हमने कुछ नहीं बोला मैडम ऐसा। और उसके बाद हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है। जगह पे स्टॉप कर दो क्या? नहीं, ठीक है, तो आप जब तक लोकेशन नहीं डालेंगे मैम तब तक आप नहीं। स्टॉप करता हूँ। अब मुझे बाईपास पे क्या लोकेशन डालूं मैं कि स्टॉप हो? तो कहिए अब समझ में आया कि अगर इस वाक़े की ड्राइवर ने वीडियो ना बनाई होती तो सभी उस लड़की की बात सुनकर बड़े आराम से लड़के ही को रेपिस्ट करार दे देते। वैसे आपका क्या ख्याल है, उस ड्राइवर को चुपचाप उस लड़की की बात सुनकर लोकेशन पर चले जाना चाहिए था, या फिर उसने बिल्कुल ठीक डिमांड की कि ऐप में आप वो स्टॉप डाल दीजिए तो मैं आपको ले जाता हूँ, और साथ ही साथ उसने लड़की की वीडियो बनाकर ठीक किया या नहीं? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों सब कॉन्टिनेंट में जब शादियां होती हैं तो दुल्हे मियां शो ऑफ करने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां तो छोड़िए एक तरफ, अब तो हेलीकॉप्टर्स में भी दुल्हनियां ले जाने के लिए आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन हुंजा में ये दुल्हा कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होने वाले एक्सकेवेटर पर ही दुल्हन ब्याह लाया। अब भले दिखने में ये सब कुछ कितना ही यूनिक और फनी क्यों न लगता हो, जल्द ही इनकी खुशी के रंग में भंग भी पड़ गया। वो इस तरह के इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया। हुंजा की इंतजामिया का कहना यह था कि ये एक डेंजरस एक्ट था जिसमें न सिर्फ दुल्हा ने अपनी बल्कि दुल्हन की जान को भी खतरे में डाला, और अगर जरा सा झटका लगने पर वो आगे की तरफ गिर पड़ते तो एक्सकवेटर ने इनके टुकड़े कर डालने थे। वैसे आपकी नजर में इंतजामिया की बात ठीक है या उन्हें बस लोगों की खुशियों में टांग अड़ाने का बहाना चाहिए होता है? बस इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। पूरी उम्मीद है कि आज के एपिसोड भी आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।